हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मनीष पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है मेरा बहुपद की पहचान। आज हम लोग सीखेंगे बहुपद की पहचान करना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम हो या कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, यहाँ से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन बनता ही है। निश्चित रूप से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो निश्चित रूप से आज के बाद कभी भी ये 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक बहुपद की पहचान करने पर। बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? बहुपद की पहचान करने के लिए आपको 2 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टर्म है मेरा चर और दूसरा अचर। चर पद और अचर पद आप जानते हैं। चर पद जो अंग्रेजी का अक्षर होता है ABCD XYZ, ये सभी चर पद है। और अंक जो होता है 0 1 2 3 4 5 6, ये सब मेरा क्या है डॉट 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 डॉट, ये सब मेरा अचर पद है। चर पद अंग्रेजी के अक्षर को चर पद कहते हैं और डिजिट जो अंक होते हैं वो अचर पद होता है। चर पद का मतलब हुआ वेरिएबल्स और अचर पद का मतलब होता है इनवेरिएबल्स। जो बदलने वाला होता है उसे चर पद कहेंगे, जो कभी नहीं बदलता अचर पद कहेंगे। अंग्रेजी अक्षर जो XYZ होता है उसका मान हर एक समीकरण के लिए अलग अलग होता है। कभी x का मान 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, लेकिन 1 2 3 4 हमेशा 1 2 3 4 ही होता है, फिक्स होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बदलने वाला जो हुआ वो चर पद और जो नहीं बदलता हो वो अचर पद। तो मोटा मोटी इसको चर और अचर पद को ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना, बस ये समझना है कि अंग्रेजी का जो भी अक्षर हो वो चर पद होगा और जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 वो होता है अचर पद। ठीक है। अब चर और अचर जब आप समझ गए तो हमको इस बहुपद की पहचान करने के लिए हमको अचर पद से कोई लेना देना नहीं, हम सीधे चर पद पे चलेंगे। चर पद को पहचानना है। अंग्रेजी का जो अक्षर ABCD XYZ जो भी होते हैं इसको देखना है कि किसी बहुपद में जो ABCD XYZ जो चर पद दिया होता है उसको ऑब्जर्व करना। उसमें क्या ऑब्जर्व करना है? ये 4 पॉइंट जो हम लिख रहे हैं अभी, ये 4 पॉइंट आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो इनसे पता चल जाएगा कि ये बहुपद है कि नहीं है। पहला पॉइंट कि चर पद रूट में न हो, रूट के भीतर न हो। चर पद कभी भी रूट के भीतर नहीं होना चाहिए। जैसे रूट x लिखते हैं या रूट 2x लिखते हैं, रूट y लिखते हैं, रूट z लिखते हैं, रूट के भीतर आ गया वो बहुपद नहीं होगा, किसी भी हाल में बहुपद नहीं हो सकता। तो पहला तो जब ये रूट में देख लीजिए चर पद को तो कैंसिल हो, बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्या देखना है? चर पद का पावर यानी घातांक। चर पद का जो पावर होता है घातांक ऋणात्मक न हो, ऋणात्मक न हो। ऋणात्मक मतलब माइनस में, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, x के पावर -2, y के पावर -3, 2x के पावर -3, पावर देख लेना माइनस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो ये भी आप कैंसिल कर दीजिए। ये भी बहुपद नहीं हो सकता। अगर चर पद का जो पावर है वो निगेटिव आ रहा है तो भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा जो ध्यान देना है, चर पद का पावर यानी घातांक भिन्न के रूप में न हो, भिन्न के रूप में न हो। इस एग्जांपल के थ्रू समझिए, x के पावर 1/2, y के पावर 3/2, z के पावर 3/4। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? चर जो है उसका जो पावर आ रहा है वो सब भिन्न के रूप में रहता है, ये भी कभी बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है। और चौथा बात ध्यान देंगे कि चर पद कभी भी हर के रूप में न हो, हर के रूप में न हो। हर के रूप में न हो का मतलब जैसे x + 3/y या y/3/z 2/p, यानी ये बट्टा हर के रूप में आ रहा है। देख रहे हैं अंशुआ हर हुआ, तो ये हर के रूप में चर पद आ रहा है। ये कभी हर के रूप में भी न हो,
ये चार बात अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप आराम से बहुपद पहचान जाएंगे। बहुपद होने के लिए ये चारों में से किसी गुण का होना जरूरी नहीं है। अगर ये चारों गुण में से कोई एक गुण भी मिल गया तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। क्या क्या नहीं हो सकते होना चाहिए? रूट के भीतर चार पद नहीं होना चाहिए, रूट के पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, रूट के पावर में जो होता है वो कभी भी पूर्ण भिन्न संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए, और कोई भी चर पद कभी भी हर के रूप में नहीं होना चाहिए। चलिए इस सवाल को हम कुछ सवाल बना करके सोल्व करेंगे तो और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। जैसे आप एक दो सवाल इस पर बनाते हैं तो आसानी से और भी बढ़िया से क्लियर होगा कि बहुपद है या नहीं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल मेरा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मेरा √3x² माइनस 3√2x प्लस 4। दूसरा ऑप्शन है 1/4x² माइनस 3x² प्लस 1/√3 प्लस 2। तीसरा ऑप्शन है x प्लस 1/x, और चौथा ऑप्शन है 3x² प्लस 4x माइनस √5। अब देखिए इसमें हमको अचर पद देखना ही है। अचर पद से कोई मतलब नहीं, केवल चर पद। अंग्रेजी का अचर देखिए, x² है ओके, x है ओके, x² ओके ओके ओके। इसमें ये सब बहुपद हो जाएगा क्योंकि इसमें ना कोई ऋणात्मक है, ना भिन्न के रूप में है, न ही रूट में है, और न ही बटा में है, हर के रूप में है। तो इसमें न हर के रूप में है, न पावर माइनस में है, न ही पावर भिन्न के रूप में है, और न ही जो क्या कहते हैं पावर ये जो चर मान है वो हर के रूप में है। इसका मतलब वो बहुपद है। इसमें भी देखिए यही बात है, ये भी बहुपद है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ चर पद जो है सो किसमें है? हर के रूप में आ गया। इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए इसमें एक बहुपद है। तो आप क्या जो समझे कि इसमें कह रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 3 ऑप्शन। ये जो है x प्लस 1/x बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि इसका जो अचर पद है, चर पद है, वो चर पद हर के रूप में। एक और सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, इसमें भी यही कह रहा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है? चलिए ऑप्शन इसका देखिए 2/3x प्लस 1। दूसरा ऑप्शन है 2 - x² माइनस x√3। तीसरा ऑप्शन है x, और चौथा ऑप्शन है x के पावर -2 प्लस 3x प्लस 2। अब इसे पहचानते हैं बहुपद कौन नहीं है। तो देखिए 2 हमको तो अचर पद देखना ही, हमको चर पद अंग्रेजी का अचर देखना है। अंग्रेजी का अचर क्या है? x ओके है। इसमें भी देखिए x² है, न निगेटिव है और न ही क्या कहते हैं उसका पावर जो है बट्टा में है, भिन्न के रूप में है। तो ये भी ओके, ये बहुपद हो गया, ये भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद हो गया। इसमें देखिए इसमें जो क्या कहते हैं पावर है, घातांक है, वो निगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया, माइनस में आ गया। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथा नंबर का। ये 4 आंसर है, कौन बहुपद है। चलिए एक और सवाल है, एक और सवाल है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? अब इसको नहीं घटा करके हाई बना देते, कौन बहुपद है? एक बहुपद कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका x² माइनस 5x प्लस 4√x प्लस 3। दूसरा ऑप्शन है मेरा x² माइनस x प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है √x प्लस 1/√x, और चौथा ऑप्शन है मेरा √2x² माइनस 3√3x प्लस √6। अब इसका देखिए कौन सा आंसर सही होगा इसमें? 4√x
ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है सो रूट के भीतर आ गया अक्षर 1, अंग्रेजी का अक्षर रूट के भीतर आ रहा है। इसमें भी देखिए अंग्रेजी का अक्षर रूट के भीतर आ रहा है और बटा में भी आ रहा है। इसमें भी देखिए अंग्रेजी का जो अक्षर है उसमें जो है सो ये भी रूट के भीतर है, ये भी नहीं हुआ। और ये वाला देखिए इसमें ये बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें अंग्रेजी का अक्षर जो है सो ओके है, सब रूट के भीतर है। इसका जो क्या कहते हैं घातांक है वो आपको भिन्न के रूप में है या माइनस में है, चाहे उसका जो चर पद है वो हर के रूप में भी नहीं है। इसका मतलब ये इसका आंसर मेरा 2 निकल गया है। ठीक है, इस तरह से आप बड़ी आसानी से, हमको लगता है कि बहुपद आप पहचान करना सीख गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।